नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े पर 1 घंटे से अधिक टाइम तक प्रेजेंटेशन दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वोटों की चोरी 5 तरीके से की गई। इनमें डुप्लीकेट वोटर्स, फर्जी और गलत घर का पता, एक ही पते पर भारी संख्या में वोटर्स, अवैध फोटो और फॉर्म 6 का दुरुपयोग शामिल है। राहुल गांधी ने एक विधानसभा में 1 लाख से अधिक वोट चोरी की बात कही। चोरी के 5 तरीकों में फेक और गलत एड्रेस के बाद सबसे अधिक संख्या फॉर्म 6 के दुरुपयोग की थी। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए साबित किया कि कैसे चुनाव आयोग खेल कर रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ कि चुनाव में चोरी हुई है। कर्नाटक की महादेवपुरा असेंबली सीट की वोटर लिस्ट स्क्रीन पर दिखाते हुए राहुल गांधी ने कहा, यहाँ के 6.5 लाख वोट में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई है। कांग्रेस के रिसर्च में यहाँ 1 लाख के करीब गलत पता और एक ही पते पर बल्क वोटर और डुप्लीकेट वोटर्स का पता चला। राहुल ने केवल बताया नहीं, दिखाया भी। नाम से फेक पते का सबूत भी दिया। पन्नों की पूरी डायरी दिखाई जिसमें पूरा फर्जीवाड़ा लिखा हुआ था। राहुल ने कहा कि कर्नाटक में हमें 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन हम सिर्फ 9 सीटों पर जीते। हमने इन 7 हारी हुई सीटों में से 1 सीट पर जांच पड़ताल की। राहुल ने दिखाया कि वोटर लिस्ट में एक ही शख्स कई जगह नजर आया। हर बार उसका बूथ नंबर अलग था। 11,000 संदिग्ध ऐसे हैं जिन्होंने 3-3 बार वोट डाला। ये लोग कहां से आ रहे हैं? राहुल ने दावा किया कि बेंगलुरु सेंट्रल में 40,000 से ज्यादा वोटर्स का पता फर्जी पाया गया। उन पतों पर कोई नहीं रह रहा था, तो फिर वोट किसने डाला? एक ही पते पर 46 वोटर्स हैं। राहुल ने तीसरा दावा किया कि लिस्ट में दिखाया कि एक पते पर कई वोटर्स मिले। बूथ नंबर 470 पर लिस्टेड 35 नंबर के घर पर 80 वोटर मिले। वहीं ऐसे ही दूसरे घर में एक साथ 46 वोटर्स लिस्ट में पाए गए। राहुल ने दिखाया कि 4132 वोटर्स ऐसे थे जिनकी वोटर आईडी में तस्वीर इनवैलिड थी। कुछ तस्वीरें इतनी छोटी थीं कि उन्हें पहचानना मुश्किल था, तो फिर उन्होंने वोट कैसे डाल दिया? राहुल गांधी ने कहा कि आपने सुना होगा कि नए वोटर्स, युवा वोटर्स प्रधानमंत्री मोदी को वोट करते हैं, लेकिन अब मैं दिखाता हूं कि कैसे करते हैं। राहुल गांधी ने फॉर्म 6 में बड़ा फर्जीवाड़ा दिखाया। उन्होंने दिखाया कि 70 साल की शकुन रानी ने 1 महीने के अंदर 2 बार वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 6 भरा। एक बार उनकी तस्वीर दूर से खींची गई थी, दूसरी बार उन्होंने जूम करके तस्वीर लगाई। बता दें, फॉर्म 6 आमतौर पर एक ऐसा फॉर्म है जिसका प्रयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए किया जाता है जिसने कभी वोट ना दिया हो। राहुल ने बताया कि लाखों पेपर्स की मैनुअली चेकिंग के बाद हमने ये सबूत जुटाए हैं। अगर इन पेपर्स को एक गड्डी बनाकर रख दिया जाए तो ये 7 फीट ऊंचा हो जाएगा। सबूतों को जुटाने में करीब 6 महीने का वक्त लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चुनाव आयोग ने जानबूझकर हमें नॉन मशीन रीडेबल पेपर्स मुहैया कराए ताकि इन्हें मशीन से स्कैन न किया जा सके। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को गुमराह करने वाला बताया। आयोग ने कहा कि वो अपनी शिकायत लिखित में कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दें। वहीं कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी राहुल गांधी को एक खत लिखा है। इस खत में लिखा है कि आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैरा 3 में उल्लिखित मतदाता सूची में अपात्र वोटर्स को शामिल करने और पात्र वोटर्स को बाहर करने का उल्लेख किया था। आपसे अनुरोध है कि आप मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 20(3)B के अंतर्गत संलग्न घोषणा या शपथ पर हस्ताक्षर करके ऐसे वोटर्स के नाम सहित वापस भेजें ताकि आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके। चुनाव आयोग ने कहा कि नवंबर 2024 में और जनवरी 2025 में कांग्रेस को वोटर लिस्ट उपलब्ध कराई गई थी। जहां तक चुनाव प्रक्रिया की बात है, इसे हाईकोर्ट में चुनाव याचिका के जरिए चुनौती दी जा सकती है। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग की संभावित कार्रवाई से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि वो यानी चुनाव आयोग मुझे निशाना नहीं बना सकते। वो मुझ पर हमला करने से बहुत डरते हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ। वो बोलते हैं लेकिन मुझ पर हमला नहीं करते, क्योंकि अगर उन्होंने हमला किया होता तो मुझ पर आपराधिक प्रक्रिया और सब कुछ होता। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वो जानते हैं कि ये सच है। वो जानते हैं ये बुलेट प्रूफ है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं राजनेता हूं। मैं लोगों से जो कहता हूं वही मेरा वचन है। मैं इसे सार्वजनिक रूप से आप सभी से कह रहा हूं, इसे शपथ की तरह लीजिए। ये उनका यानी चुनाव आयोग का डेटा है और हम उनका डेटा दिखा रहे हैं।
ये हमारा डेटा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने यानी चुनाव आयोग इस जानकारी से इनकार नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जिस मतदाता सूची की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो गलत है। आप उन्हें गलत क्यों नहीं कहते? क्योंकि आप सच्चाई जानते हैं। आप जानते हैं कि हम भी जानते हैं कि आपने पूरे देश में ऐसा किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 अगस्त को बेंगलुरु के महादेवापुरम में एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले हैं। महादेवापुरा को राहुल गांधी ने गुरुवार को मशहूर कर दिया। ये प्रदर्शन भारत के चुनाव आयोग पर कर्नाटक और देश भर में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी के आरोपों को लेकर आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट, विशेष रूप से महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में भयंकर वोट चोरी हुई है। इस पदयात्रा का मकसद निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना है और मतदाता सूची में गड़बड़ियों को उजागर करना है। बिहार एसआईआर की वजह से ये मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो गया है। भाजपा ने गुरुवार को राहुल गांधी पर पार्टी की चुनावी जीत को धोखाधड़ी बताकर देश की जनता का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही ये कहा कि मतदाता कांग्रेस को उसके इस गैर जिम्मेदार और बेशर्म चरित्र और आचरण के लिए नकारते रहेंगे। सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने कहा कि गांधी ने हताशा और गुस्से में चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं क्योंकि लोग कांग्रेस को अपना जनादेश नहीं दे रहे हैं। ये दावा तब किया गया जब गांधी ने यहां मीडिया के सामने दावा किया कि कर्नाटक के एक लोकसभा क्षेत्र से संबंधित मतदाता आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग ने भगवा पार्टी को वोट चुराने और 2024 के आम चुनावों में सीट जीतने में मदद करने के लिए चुनावों में धांधली की। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। बता दें, पीएम मोदी का यह बयान अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ के ऐलान के एक दिन बाद आया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने आवाज से जले हुए नकदी के ढेर की इन हाउस जांच की वैधता को चुनौती दी थी। इस फैसले ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग की प्रक्रिया को तेज करने का रास्ता साफ कर दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.